प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर है। बंगाल के मालदा में उन्होंने देश की पहले वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाई। बंगाल के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए लोगों से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ के मुद्दे पर प्रहार करते हुए ममता सरकार को क्रूर शासक बताया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बंगाल की सियासत में क्या है मोदी वर्सेस ममता का घमासान, इस रिपोर्ट से समझाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल से पहले ही मोदी वर्सेस ममता का सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। सीएम ममता बनर्जी पर सियासी प्रहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है भ्रष्टाचार। 2 दिनों के बंगाल और असम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरकार को निर्दयी और क्रूर बताया और ममता सरकार पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया है। जो देश के प्रधान सेवक के रूप में मैं बंगाल के लोगों की पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सेवा का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन साथियों, यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। दरअसल मालदा ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान में यहां मुख्य मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी के रूप में उभरा है। बीजेपी यहां भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। टीएमसी पर मालदा में 100 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत घोटाले और गुंडागर्दी की राजनीति का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया, साथ ही घुसपैठियों को भी बंगाल से खदेड़ने की बात कही है। यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। इससे पहले पीएम मोदी ने बंगाल के मालदा में जहां देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, इसे ऐतिहासिक बताया। इसके बाद वहां घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए ममता सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। वहीं पलटवार में टीएमसी बंगाली अस्मिता का दांव खेल रही है। टीएमसी ने बीजेपी और उसकी सत्ता पर प्रशासनिक और केंद्रीय बलों को लेकर आरोप लगाया है। पीएम मोदी के मालदा दौरे के दौरान ही टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि रेलवे सुरक्षा बलों की तरफ से मालदा स्टेशन पर आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पार्टी ने इसे फोटो ऑप की राजनीति और गरीबों का अपमान करार दिया है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच की टक्कर के प्रमुख मुद्दों में घुसपैठ का मुद्दा भी शामिल है। और जब भी घुसपैठियों को लेकर प्रहार होता है तो ममता मतुआ समुदाय की बात उठाने लगती हैं। इसकी वजह समझिए। बीजेपी जब भी घुसपैठ का मुद्दा उछालती है तो टीएमसी एनआरसी, सीएए और एसआईआर का डर दिखाकर इसका विरोध कर बीजेपी को काउंटर करती है। इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट में होता है मतुआ समुदाय। इसके पीछे मुख्य रूप से चुनावी गणित और नागरिकता के विवादास्पद मुद्दे शामिल हैं।
दरअसल मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की कुल अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 17 से 20% हिस्सा है। राज्य की कम से कम 30 से 45 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है और लगभग 70 से 80 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ममता बनर्जी खुद को मतुआ समुदाय का हिमायती बताने की कोशिश करती हैं और बीजेपी के खिलाफ भड़काने के लिए भ्रम फैलाने से भी नहीं चूकती। यही वजह है कि बंगाल दौरे में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जहां घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार किया, वहीं टीएमसी के भ्रम फैलाने की कोशिश पर भी चोट की। जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। पीएम मोदी ने बीएमसी और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत का जिक्र करते हुए बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के शासन और बढ़ती लोकप्रियता के बीच बंगाल में भी लोगों से टीएमसी की सत्ता उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बीजेपी के सियासी प्रहारों से घबराई ममता अब हर वो उपाय करने में लगी हैं जिससे उनकी सत्ता बनी रहे। यही वजह है कि पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले सीएम ममता ने सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया, जिसके लिए राज्य सरकार ने 344 करोड़ रुपए दिए हैं। इस कदम को बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस मौके पर जिस तरह से ममता ने भगवान महादेव का जाप किया, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो रक्षा करो महादेव कहती नजर आ रही हैं। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। मालदा में मोदी की हुंकार को देखते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मालदा जैसे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एसआईआर के बहाने अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी के आरोपों के मुताबिक अकेले मालदा में लगभग 90,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने की योजना है, जिसे उन्होंने बीजेपी की साजिश बताया। इस पर बीजेपी ने करारा प्रहार करते हुए टीएमसी और ममता सरकार को घेरा है। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, ये राम और रहीम की कहानी नहीं, ये रोहिंग्यान की कहानी है। आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है, मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। शनिवार को मालदा में सभा की तो अब रविवार 18 जनवरी को पीएम मोदी सिंगूर में जनसभा करने वाले हैं। इससे पहले टीएमसी भी वहां बैठक कर रही है। सिंगूर ही वो मुद्दा है जिसके दम पर ममता ने पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का किला ध्वस्त किया था। बीजेपी का कहना है कि टाटा को सिंगूर वापस लाएंगे। जाहिर है ममता वर्सेस मोदी की इस तकरार में भ्रष्टाचार और घुसपैठ के बाद राज्य का विकास और इकोनॉमी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।